आज आप सभी को अपने पितरों के निमित्त विशेष दीपदान करना है और इस दीपदान को करते हुए आपको विशेष नाम भी लेना है। आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आप जानते होंगे अब पितरों की विदाई का समय है, अंतिम दिन है। ऐसी स्थिति में आप सभी जितना हो सके अन्न दान करें, दीप दान करें, जल दान करें। पितरों के निमित्त कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए कम से कम उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए दीप दान तो जरूर करते हैं। ऐसी स्थिति में आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। बस आप भी कमेंट्स में जय श्री पितृदेवता लिख दीजिए। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप जानते होंगे पितरों को शुद्धता की आवश्यकता होती है। जो भी आप दीपदान करेंगे उसमें आप घी या तिल के तेल का ही प्रयोग कीजिएगा। या तो घी का दीपक लगाइए या तिल के तेल का प्रयोग कीजिएगा। पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है और साथ के साथ पितरों के लिए जो बत्ती लगती है वह लंबी लगती है, क्योंकि आप जानते होंगे पितृ प्रसन्न है तो पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है। नौकरी, रोग, कर्ज की जो परेशानी आपके जीवन में तंग कर रही है आपको, उन परेशानियों का निदान होता है। तो आप सभी प्रिय श्रोताओं को सुंदर भाव सच्चे मन से अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए यह दीपदान करना है। बहुत सरल और श्रेष्ठ इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। बस अगर आप शाम को कर रहे हैं तो हाथ पैर धो लीजिएगा, कुल्ले कर लीजिएगा, नहीं तो आप सुबह कर रहे हैं तो आप स्नान इत्यादि तो करेंगे ही। सबसे सुंदर माना जाता है आटे का दीपक। जब आप दीपदान करते हैं आटे का तो आपको दीपदान का फल मिलता है। बाद में चींटी, चिड़िया, कबूतर इसे खा लेती हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। तो सुंदर भाव सच्चे मन से पितरों का आप धन्यवाद करते हुए सबसे पहले जो है दीप को आप रखें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो गुरुजी ने बात बताई है उसके अनुसार आप इस दीपक को 3 वृक्ष ऐसे हैं जो पितृतुल्य और देवतुल्य कहे गए हैं, वहां पर आप सभी स्वधा 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 बोलते हुए 3 बार आपको स्वधा माता का नाम लेना है। आप अपने पितरों का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और जो कार्य असफल हुआ है अभी तक, जैसे वंश की वृद्धि नहीं हुई है, कर्ज बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों का आप ध्यान करें, नाम गोत्र बोलें और स्वधा 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 बोलते हुए या तो पीपल पेड़ या बट का पेड़ या बेलपत्र, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख करें। अगर पीपल पेड़ के पास जा रहे हैं तो वहाँ बोल सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप बट पेड़ के पास या बेलपत्र, तीनों में से किसी एक स्थान पर आप इस दीपदान को कर दीजिएगा, ठीक है जी। और साथ ही आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से, जो कि गुरुजी कहते हैं, इन दीपक के जो है अंदर आप सभी को एक एक चावल का दाना डाल देना है ताकि पितृ देवता इसे ग्रहण कर लें और वह तृप्त होकर अपने लोक की ओर गमन करें। तो आप सभी प्रिय श्रोताओं को यह कार्य आज जरूर से या तो शाम या सुबह जब भी समय मिले करना है। दूसरा जो सर्वपितृ अमावस्या पर कार्य किया जाता है वह एक विशेष दीपदान का है, जिसमें गुरुजी बताते हैं। पहला वाला जो मैंने उपाय बताया उसे कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, चावल के दाने वाला स्वधा पितृ नाम गोत्र बोलते हुए उस दीपक का उपाय कर सकते हैं। दूसरा वाला करना चाहते हैं तो वह कर लीजिए। ऐसे में इसमें एक दूसरे वाले जो दीपक के उपाय में कठिनता यह है कि पवित्र नदी कहते हैं गुरुजी, परंतु पवित्र नदी आप नहीं जा सकते हैं तो आपके घर पर मटका है तो वहाँ पर आरओ है तो वहाँ पर आप प्रक्रिया वही रखें। आप सुंदर भाव सच्चे मन से लंबी बत्ती का घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, तो पूर्ण रूप से चीज़ों को सोचते हुए समझते हुए ही कीजिएगा। संभव हो तो काले तिल जरूर डाल दीजिएगा, इससे पितृदेवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चाहे तो दोनों दीपक के उपाय कर सकते हैं या एक दीपक का उपाय भी आप कर सकते हैं। तो अब बस अंतिम ही मौका है, क्योंकि अब पितृ विदा ही होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप लगातार आज और कल दोनों दिन या सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप इस दीपदान को कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में तो वृद्धि होनी ही है। इसके साथ साथ अगर आप पवित्र नदी के तट पर जा ही रहे हैं, पीपल पेड़ के नीचे जा ही रहे हैं, तो आप जो है नदी में अपने पितरों के नाम से दीपदान के साथ अन्न भी कुछ छोड़ दीजिएगा ताकि मछलियों का पेट भरे और आपके जीवन में यह महादान हो जाए। आप चींटी, चिड़िया के लिए भी आटा या चावल या चीनी इत्यादि बुरक देते हैं उन स्थानों पर। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है जो कि देने योग्य है। आप सभी देने योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में हैं, तो दान पुण्य जरूर कीजिएगा। तो यह 2 कार्य करें और साथ के साथ अमावस्या तिथि पर आपको कैसे जो कपूर है वह जलाना है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। वह वीडियो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बताया है। सर्वपितृ अमावस्या पूजा विधि कैसे की जाती है इसका भी पूरा वीडियो पहले ही बना दिया गया है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा।
अब इसके अलावा आज रात को आप सभी को अपने घर की रसोई में एक काले तिल की कटोरी रखनी है। ठीक है, काले तिल की कटोरी आज रखें और साथ ही एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगाएं। यह आपके घर के जितने पितृदोष हैं, वास्तु दोष हैं या किसी का कुछ किया करा है जिस कारण से आप शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने पितरों का ध्यान करें, दीपदान भी करें, परंतु इस उपाय को जरूर करें। काले तिल पितरों से संबंध रखते हैं, हाई टोक या जीवन में जो दुष्प्रभाव रह रहा है उस परेशानी का भी निदान करने में सहायक होते हैं। तो काले तिल की छोटी सी एक मुट्ठी लीजिए, काले तिल रात भर भिगा कर रख दीजिए, घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक भी लगा दीजिए, साथ ही एक चावल का दाना जो वह आपने पानी का कलश लिया है उसके ऊपर एक प्लेट रखकर ढककर एक काला जो चावल है जो है उसको भी आपको रख देना है। इस कार्य को करते हुए पितरों के देवता आर्यमा और सोमक पितर का नाम बोलें और सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए रात भर आप छोड़ सकते हैं प्रज्वलित होने के लिए। इसके बाद सुबह उठें, ठीक है, सुबह आप उठ जाइए और इस जो काले तिल की भरी हुई कटोरी है और जो जल का लोटा है इसे पूरे घर में घुमा लीजिए, अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। और जो चावल का दाना है उसे तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अपने साथ एक लंबी बत्ती का दीपक ले लीजिए। 3 वृक्ष पवित्र हैं जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य हैं, उन वृक्षों की जड़ में या तो बट या पीपल या बेलपत्र, तीनों में से किसी एक पेड़ के नीचे रात भर रसोई में रखी गई काले तिल की कटोरी को आपको ले जाकर और जल का लोटा जो पूरे दिन आपने घर में घुमाया है अपने पितरों का ध्यान कर कर, सोमक पितर का नाम लेकर, आर्यमा पितर का नाम लेकर आपको 3 वृक्षों की जड़ में से किसी एक वृक्ष की जड़ में छोड़कर आ जाना है। दीपदान भी साथ के साथ आपको कर देना है और यहाँ पर भी आपको दीपक लगाना है। इससे इष्ट पितृ देवी देवता सभी की कृपा मिलेगी, सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दरिद्रता का अंत होगा। ऐसा न कर पाए, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, आपकी समझ में कुछ भी नहीं पड़ता है, तो बस साधारण सरल तरीके से आज जल्दी उठकर आप सभी को अपने जल के लोटे में कुशा, गंगाजल, काला तिल और साथ के साथ जौ डालकर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखकर अपने पितरों के नाम से जलदान कर दीजिए। साथ ही ब्राह्मण देवता को भोजन अन्नदान के रूप में करा दीजिए, चींटी चिड़िया को भोजन करा दीजिए। आपने अन्नदान कर दिया, जलदान कर दिया, अब अपने घर की रसोई में या अपने घर के दरवाजे पर या पवित्र पेड़ की जड़ में दीपदान कर दीजिए। अन्नदान, जलदान, दीपदान सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा श्वान को, चींटी चिड़िया को, कबूतरों को, पशु पक्षियों को, ब्राह्मण देवता को और जो है गौ माता को, इनको भजन कराना अर्थात जो भोजन इत्यादि है प्रदान करना भी सबसे महादान के रूप में, सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और अपना भाग्य चमकाएंगे। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछिएगा, अपना चैनल है। हरे कृष्णा, राधे राधे।